नॉन वर्बल्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। दीज आर सम ऑफ फिगर्स विच शोज इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ अ पर्सन। मतलब क्या है इसका, ये कुछ फिगर्स होती हैं जो एक इंसान की इंटेलिजेंस पावर का बताती हैं। तो अब हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 1 है फिगर मेकिंग। अच्छा, ये टाइप्स मैंने कुछ डोगर की बुक से उठाई हैं, कुछ वेबसाइट से उठाई हैं और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से उठाई हैं। तो काफ़ी टाइम मुझे लगा है इसको मालूम करने के लिए कि इसकी असल में टाइप्स कितनी हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ रह जाए तो सॉरी फॉर दैट। फिगर मेकिंग, सबसे पहले फिगर मेकिंग। यहाँ पे आप देखें, जिस तरह इसका नाम है फिगर मेकिंग, कि आपने एक फिगर बनानी है। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 1, 2 और ये तीसरा पॉइंट। आपने क्या किया, सिंपली इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये मैंने अपनी आसानी के लिए बुक पे ड्रॉ किया था, तो ये थोड़ा सा गंद हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है और यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। उसी तरह आप तीसरी फिगर पे आ जाएं। आपने पहले 2 से रिजल्ट हासिल कर लिया कि आपने सिंपली क्या किया है, तीनों पॉइंट को मिलाया। आप तीसरी पे आ जाएं, आपको 2 पॉइंट्स नजर आएंगे और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक सिंपल लाइन प्रोड्यूस होगी जो आपको यहाँ पे आंसर नंबर सी में पता चल जाएगी। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ पे 2 ये पॉइंट हैं और अगर इसी तरह 2 पॉइंट और होते इधर, तो फिर आप क्या करते? आप उन चारों पॉइंट्स को मिलाते और उन चारों पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपके पास एक स्क्वायर आता है जो आपके पास ऑप्शन में मौजूद होता है, लेकिन अभी उस तरह का कोई किस्सा नहीं है। फिगर मेकिंग हो गया। देन नंबर 2 पे आ जाएं आप, इमेज रोटेशन। ये सबसे आसान है, जिस तरह कि आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि आपको जो इमेज दी हुई है आपने सिंपली उसको रोटेट करना है। मतलब अगर वो राइट साइड पे रोटेट हुई भी है तो आपने उसको लेफ्ट साइड पे करना है, और अगर वो लेफ्ट साइड पे हो तो सिंपली उसको आपने राइट साइड पे रोटेट करना है। सिर्फ उल्टा करना है, फ्लिप करना है। जिस तरह एक शीशा नहीं होता, आपने कोई चीज़ शीशे के सामने रखी है और वो आपको दूसरी तरफ से उल्टी होकर नजर आएगी, बिल्कुल वही वाला सीन है यहाँ पे। आपने ए और बी को देख लिया, आप सी पे आ जाएं। अब सी में आपको 2 उंगलियां इस तरह नजर आ रही हैं और ये राइट साइड पे इसका अंगूठा है, और जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो जाहिर सी बात है ये अंगूठा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जो कि आपके पास फिगर नंबर बी में मौजूद है। तो ये हो गया इमेज रोटेशन। गैस ऑडनेस, ये सबसे आसान है। इसमें आपने सिर्फ ऑडनेस देखनी है कि इन फिगर्स में आपको कौन सी चीज़ अलग लग रही है। आप ए और बी को देखें, ए में एक सैड फेस है और बी में क्या किया है, इसका जो ये सर्कल है, फेस का सर्कल है और एक ये आई है, उसको इसने लाइट कर दिया है, डिम कर दिया। तो यहाँ से आपने ऑडनेस निकाल ली, पहली 2 फिगर से आपने एक रिलेशन निकाल लिया। इसमें क्या चीज़ थी जो अलग थी आपको पता चल गया। आप सी पे आ जाए। सी में आपको एक और फिगर नजर आएगी, एक और फेस है, और आपको पता चल गया होगा कि डी फेस इसका कैसा होगा। डी फेस में इसका जो सर्कल है वो लाइट होगा और उसकी जो लेफ्ट आई है वो बी लाइट होगी, वो भी डिम होगी, क्योंकि ए और बी से आपने एक रिलेशन निकाला था, वही आपने सी और डी पे अप्लाई कर दिया, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे इसको कोई आंसर नहीं दिया हुआ था तो सिंपली मैंने खुद ये ड्रॉ किए, तो ये इसका आंसर है। यस, देन उसके बाद आ जाएं आप अपग्रेडिंग पे। अपग्रेडिंग बहुत आसान सी चीज़ है। अपग्रेडिंग आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे वर्ड, जिस तरह आप अपना कंप्यूटर अपग्रेड करते हैं पेंटियम 4 से पेंटियम Core 2 पे Core i3, Core i5 7। तो यही अपग्रेडिंग होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड करना। तो पहली फिगर आप देखें, यहाँ पे आपको एक बॉल नज़र आ रही होगी, उसके बाद आपको 3 बॉलें नज़र आएंगी। तो ये क्या हुआ, एक ऐड हुई है इसमें, एक से ये 3 हो गई, देन 5। एक सीरीज चल रही है, 1, 3, 5। तो अब जो फिगर बनेगी उसमें 7 बॉल्स होंगी, 7। तो आपने नीचे चेक करना है 7 बॉलें आपको कहीं नजर आ रही हैं, या दिस इज नंबर ए। उसके बाद आते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज रोटेशन होती क्या है। वो रोटेशन होती है कुछ, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह की, मतलब राइट साइड पे घूमती है, जिस तरह घड़ी घूमती है, उस रोटेशन को कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें एक फिगर स्माइली फेस आपको दिया हुआ है, सेकंड फिगर में उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, मतलब ये इसकी स्माइल थी, अब ये चली गई है इस साइड पे, इस तरह।
ओके देन इसके बाद फिर से इनने रोटेट किया उसको उसी डायरेक्शन में, अब ये इधर थी, अब ये कुछ इस तरह चली गई है। ओके देन उसके बाद ये आ गई है इधर। अब नेक्स्ट इसकी रोटेशन क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इस पूरी को। तो उसके बाद इस 4 के बाद जो पांचवी हमारी फिगर होगी वो आंसर फिगर होगी, और वो होगी नंबर 3। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन के बाद यही एक डायरेक्शन बचती है हमारे पास जो कि क्लॉकवाइज क्राइटेरिया को पूरा कर रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता चल गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर आप एंटी मतलब उल्टा करेंगे, उल्टा घुमाएंगे घड़ी को, तो उसको कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके और फिगर आपको इतनी आसान कोई मिलेगी नहीं, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपने इसको समझना है। अब क्लॉकवाइज आपको पता है इस तरह घूमती है, लेकिन ये आ गई है एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक इस तरह आपने इसको उल्टा उल्टा घुमाना है। ओके अब यहाँ पे है एक यहाँ पे एक इनने दी हुई है फिगर, और ये डार्क बोल्ड किया हुआ है इसको। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, और बीच में इसने 1 2 और 3 का गैप दिया है। 3 का गैप देके इसने यहाँ पे चौथे पे ले आया है। ये पहली फिगर थी, 3 का गैप दिया, 1 2 3 और यहाँ चौथे पे ले आया। ओके 3 का गैप, और उसके बाद इसने कोई गैप नहीं दिया, इसी तरह इसने आगे उस फिगर को चलाया। ओके फिर उसने कोई गैप नहीं दिया, उसके बाद फिर इसने 1 2 3 का गैप दिया, और फिर इसने फिगर को चलाया। जिस तरह यहाँ पे थी तो इसने 1 2 और ये 3 का गैप दिया, और ये फिगर यहाँ पे आ गई। ओके फिर शुरू पे आ जाए, 3 का गैप यहाँ पे आया और फिर कोई नहीं, अब फिर 3 का गैप यहाँ पे आया, और मतलब इसके बाद कोई गैप नहीं है। सीरीज इस तरह बन रही है कि इसके बाद जो फिगर होगी उसमें कोई गैप नहीं होगा, मतलब अब जो डार्क बोल्ड फिगर बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो आंसर इज नंबर 4। देन उसके बाद आप आ जाए ऑड वन आउट्स। अच्छा इस तरह की फिगर्स भी काफी सारी आई होती हैं, और ये सबसे आसान फिगर है। अब यहाँ पे आपने सारी फिगर्स को देख लेना है, और जोन सी फिगर आपको ऑड लगे, अलग लगे, उसको आपने टिक कर देना, सर्कल कर देना है, जो भी आपके पास ऑप्शन हो। अब आप देखें A B C D और E। अब मैं किसी छोटे बच्चे से भी पूछूंगा तो वो मुझे बता देगा कि इसमें से सबसे अलग मुझे डायग्राम फिगर A लग रही है, तो A पे आपने निशान लगा देना, सेलेक्ट कर देना है। ओके उसके बाद आप देखें ये दूसरी फिगर, ये सारी की सारी लाइंस आप देखें वर्टिकल लाइंस हैं A B C D तक, और उसके बाद यहाँ ई में देखें ये हॉरिजेंटल लाइंस आ गई, तो मतलब ये ई वाली फिगर सबसे अलग है। सो द राइट आंसर इज ई। देन उसके बाद मिलती है आपको 9 फिगर प्रॉब्लम्स। जिस तरह इसका नाम है 9 फिगर्स, इसमें आपको 9 तरह की शक्लें दी जाएंगी। वैसे होंगी तो 8, लेकिन 9th आपने मालूम करनी होगी। तो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसको वर्टिकली भी देखना है और हॉरिजेंटली भी देखना है। तो जहाँ से आपको आसान लगे आपने उस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर इसको मैं देखता हूँ इस तरह हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट, तो ये 2 लाइनें हैं, फिर ये 2 लाइनें, और ये पता नहीं क्या बन जाता है। और फिर मैं फिर से देखता हूँ तो ये मेरे ऊपर से जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या करना है। तो इट्स मीन कि ये वर्टिकली सॉल्व होगा। अब आप देखें यहाँ पे 2 लाइनें हैं, फिर ये 1 2 3 लाइंस बन गई, 3 साइड्स बन गई हैं, फिर 1 2 3 4, और फिर ये 4 बन गई हैं। अब ये वाली मैंने सॉल्व करनी है। अब इससे मैंने आइडिया ले लिया एक लाइन से, वैसे एक लाइन से भी आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं हो पा रहा तो आप जो इसकी दूसरी साइड है आप वहां से भी इसका आइडिया ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें ये एक कर्सर है 1, फिर ये बन गए 2, अब ये बन गए 3, मतलब यहाँ पे भी वही अपग्रेडिंग हो रही है, कुछ ऐड हो रहा है। 1 2 3 1 2 3, अब ये सेंटर वाली में आ जाए, 2 2 को डबल किया, 4 बन रही हैं। अब ये 2 से 3 ही बन सकती हैं, 2 से 4 बन रही हैं, डबल बन रही हैं। 2 4 मतलब अब जो यहाँ पे साइड बनेगी ना वो 6 की साइड होगी। 6 आपने देखना है इसमें से 6 वाला साइड कौन सा है, ये देखें, ये आपको नंबर 2 पे नजर आएगा जी। 1 2 और ये 3 पेयर्स, मतलब 6 साइड्स बन गई। नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब ये इसकी लास्ट
टाइप है पैटर्न फिगर्स। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिए जाएंगे और आपने वो पैटर्न मालूम करना है और वो फिगर वहाँ पे लगानी है। अब आप यहाँ पे देखें राउंड फिगर्स हैं सारी, और ये वाला पैच खाली है। तो इस पैच में ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा या डी लगेगा, ये आपने मालूम करना है। अब आप देखें ये जो दो हैं ये हाफ हाफ हैं, मतलब ये दो हाफ हाफ यहाँ पे गायब हैं। उसके बाद दो फुल हैं, फिर ये दो फुल हैं, और ये फिर ये दो हाफ हैं, मतलब दो हाफ आएंगे यहाँ पे, फिर दो फुल, फिर दो फुल और फिर दो हाफ। अब आपने ए बी सी और डी में से देखने हैं, मतलब पहले होने चाहिए दो हाफ, फिर फुल फुल और फिर हाफ हाफ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बी देखें, अगर आप पहले दो हाफ हैं फिर फुल फुल है, लेकिन फिर आखिर में फिर ये फुल फुल है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो पैच खाली है वो दो हाफ हाफ का है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले दो हाफ हैं, फिर दो फुल हैं, फिर दो फुल हैं और फिर दो हाफ हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो की तमाम वर्बल की वाली वीडियो पे आप लोगों ने 1 लाख व्यूज़ दे दिए हैं, तो थैंक यू। उसका जिसे नहीं देखी वो नीचे जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नॉन वर्बल के ऊपर मैं एक प्रैक्टिस वीडियो बनाऊं, जिस तरह एक कॉपी पे एक बंदा प्रैक्टिस करता है उसकी बात अलग होती है, तो वो भी मुझे बताएं नीचे कमेंट में। और बाकी इंस्टाग्राम मैंने नीचे दिया हुआ है, जाके मुझे फॉलो करें, पहले फॉलोअर बहुत कम है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फी अमान अल्लाह।